बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ड मशीन, जो कि 9th क्लास फिज़िक्स के पीके चैप्टर नंबर 3 में है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एडवर्ड मशीन किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पुली है और इसके ऊपर हमने ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसके दोनों एंड्स के साथ हमने 2 बॉडीज़ को अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है। और इस स्ट्रिंग को हमने ये फ्रैक्शन लेस पुली के ऊपर से, ये ग्रूव होती है इसके अंदर, उसमें से ये स्ट्रिंग हमने, जिसके दोनों एंड्स के साथ मैसेज M1 और M2 जो है वो कनेक्टेड हैं, और इस अरेंजमेंट को एडवर्ड मशीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये हमारे पास M1 बॉडी है, जो कि इसकी मैस ग्रेटर है इस बॉडी के मैस यानी कि M2 से। अब चूंकि इसका मैस M1 ग्रेटर है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये विद एक्सेलरेशन A के साथ ये डाउनवर्ड मूव करेगा, और ये जो बॉडी जिसका मास M2 है, ये भी एक्सेलरेशन A के ज़रिए ये अपवर्ड मूव करेगा। यानी कि ये बॉडी जो है ये किधर मूव करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद एक्सेलरेशन A, और ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन A। इसके अलावा अब टेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि टेंशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, कि जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो और उस स्ट्रिंग के एक एंड के साथ जब हम किसी भी मैस को, किसी भी बॉडी को हम अटैच करते हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर स्ट्रेच जनरेट हो जाता है, इसमें तनाव जनरेट हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग हमारे हैंड के ऊपर जो फोर्स लगाता है और उसको टेंशन बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो है, चूंकि ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हमारा हैंड वो इस बॉडी को नीचे जाने से रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, और स्ट्रिंग के ज़रिए अपर डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है। और ये जो स्ट्रेच सा जनरेट होता है इस स्ट्रिंग के अंदर, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, इसको टेंशन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कहोगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टेंशन, या द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन आवर हैंड इज आल्सो कॉल्ड टेंशन। तो गोया इस बॉडी यानी कि M2, इसके ऊपर भी 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन और एक वेट। और इस बॉडी के ऊपर जिसका मैस M1 है, और कीप इन माइंड कि ये M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है, और ये इसकी मोशन विद एक्सेलरेशन A के ज़रिए नीचे की तरफ होगी, और इसकी मोशन जो है ना वो एक्सेलरेशन A के ज़रिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये बॉडी जिसका मास M2 है ये मूव करेगा। अब देखें कि अगर हम M1 बॉडी की मूवमेंट के ऊपर फोकस करें, तो बॉडी M1 जिसकी मास है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट W2 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और दूसरा टेंशन T
जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब चूंकि ये वेट m1 का जो वेट है वो ग्रेटर है, नीचे की तरफ ये बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि W2 जो है फोर्स जो है वो ग्रेटर है किससे? टेंशन T से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस बॉडी के ऊपर जिसकी मास m1 है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी उसको, सॉरी ये W1 है, और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी? F1। और F1 को किस तरह लिखेंगे? इनमें से दो, यानी कि ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब चूंकि बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन कि ये W1 जो है ये फोर्स ग्रेटर है किससे? टेंशन से। तो M1 के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो किसके बराबर होगी? W1 माइनस T के बराबर एक्ट करेगी। ये नेट फोर्स होगी जो कि M1 के ऊपर एक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स, इस बॉडी जिसकी मास M2 है, इसकी मूवमेंट की तरफ आए। इसका वेट W2 है, उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेंशन T एक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हमने ये एनालाइज करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ये जो मास M2 है इसकी मूवमेंट, इसकी मोशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंशन T वाली फोर्स है ये ग्रेटर है किससे? इसके वेट यानी कि W2 से। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास F2 इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स में से, यानी कि T में से हम माइनस करेंगे जो लेस फोर्स है W2। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाती है जो कि मास M2 के ऊपर एक्ट करती है। अब हम क्या करेंगे? एडवर्ड मशीन में हम क्या, वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन A एंड T टेंशन। इन दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है एडवर्ड मशीन के अंदर, हमारा जो मेन पर्पस है। अब स्टूडेंट्स आगे आए। अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास जो M1 मास था उसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही थी। एक इसका वेट W1 which acts vertically downward and tension T which acts in upward direction। तो इस बॉडी M1 के ऊपर जिसकी मास M1 है, इसके ऊपर जो टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी? W1 माइनस T, यानी कि F1 वो फोर्स है जो कि किसके ऊपर एक्ट कर रही है? मास M1 के ऊपर। तो F1 किसके बराबर होगी? यानी कि इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस, चूंकि W1 ग्रेटर फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स है, तो ग्रेटर फोर्स में से लेस फोर्स को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी जो कि M1 मास के ऊपर एक्ट करती है। तो F1 इज इक्वल टू W1 माइनस T अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। ये F1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? M1A के बराबर हो जाएगा। तो M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स अब फोकस करते हैं मूवमेंट जो मास M2 की है उसकी मोशन के ऊपर फोकस करते हैं। अब चूंकि बॉडी जिसका मास M2 है ये इस मूव कर रहा है किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स कि T यानी कि टेंशन वाली फोर्स जो है वो ग्रेटर है किससे? इसके वेट से। तो नेट फोर्स जो कि M2 के ऊपर एक्ट करेगी वो F2 इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स में से माइनस कर देंगे लेस फोर्स को, यानी कि W2 को। तो अकॉर्डिंग टू द नेट न्यूटन सेकंड लॉ
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड करेंगे। इस तरह हम ऐड करेंगे, इधर से m1a प्लस m2a, a हम कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अब माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये m1g माइनस m2g, इन दोनों टर्म्स में g कॉमन लें, m1 माइनस m2। अब चूंकि हमारा जो टारगेट है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 क्रॉस g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम किधर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब ये देखें, बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक। अब ये a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में a की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखें m1 a आता है ना, तो a की वैल्यू क्या आती है, g को स्टार्ट में ले लें, m1g इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g माइनस t। अब माइनस टी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप शिफ्ट कर दें और इस वाली टर्म को आप राइट साइड पे ले आए, तो इसका साइन लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये राइट साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। अब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम ले ले m1 प्लस m2, ये एलसीएम ले, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, m1g इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1g इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका भी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 का स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 का स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस m1 m2g ओवर एलसीएम m1 प्लस m2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस m1 स्क्वायर g माइनस m1 स्क्वायर g के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स बन जाती हैं जो कि सेम टर्म्स हैं और दोनों के प्लस के साइन है, ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, टेंशन t की वैल्यू आई है। तो ये हमने एडवर्ड मशीन के टॉपिक में हमने एक्सेलरेशन a की वैल्यू और टेंशन t की वैल्यू फाइंड आउट की है।